एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स, ये 20 इंग्लिश क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, सो इन्हें मिस मत करना। ओके, सो हम देखना स्टार्ट करते हैं 20 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। ओके, एरर डिटेक्शन में क्या है, ईजी सा है, ही डू नॉट लाइक टी। एरर कहाँ पे है इसमें, डू नहीं आएगा, ही के साथ हमेशा क्या लगता है, डज लगता है। सिंगुलर होता है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा। ओके, एक्सेप्शन क्या है, आई के साथ में डू लगता है, डज नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एरर डिटेक्शन का सेकंड क्वेश्चन है, शी इज़ मोर स्मार्टर देन मी। ओके, अब ये तुमको मैं कंपेरेटिव डिग्री के रूल समझा देती हूँ। मोर के साथ में स्मार्टर ER नहीं लगता है। ओके, सो मोर हटा दो, या तो स्मार्टर, इसमें मोर हटाएगा मतलब रिमूव होगा मोर, कैसे, शी इज़ स्मार्टर देन मी आएगा, मोर नहीं आएगा, ER ऑलरेडी है, वो डबल कंपेरेटिव नहीं होगा। और हमेशा जो कंपैरिजन होता है दो लोगों में जब होता है तो हमेशा देन लगाया जाता है। ओके, और पर इसमें डिफरेंस ये आ जाएगा कि जैसे सीनियर, शी इज़ सीनियर टू मी आएगा। ठीक है, सीनियर देन मी नहीं आएगा। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव पैसिव का। आज मैंने 2 शॉर्ट्स भी डाले थे एक्टिव पैसिव के बारे में, उनको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। सो इसमें क्या आएगा, हमेशा ये याद रखिएगा, टेंस इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। एक्टिव पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है और ऑब्जेक्ट को उठा करके हम किस पे रख देते हैं, सब्जेक्ट की चेयर पर बिठा देते हैं। ठीक है, सो द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। सो अरेस्टेड आया है इसमें। ठीक है, अरेस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी इसमें अरेस्टेड था ही सही, पर हमने क्या किया, वॉज लगा दिया आगे, है ना, और द थीफ जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह बिठा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंप्लीटेड द वर्क। ये हु वाले रूल का आज ही मैंने बताया, हु होता है तो क्या लग जाता है, बाय वुम लग जाता है, और वुम होता है तो क्या लग जाता है, हु लग जाता है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। तो बाय वुम वॉज द टास्क, बाय वुम वॉज द वर्क कंप्लीटेड। कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म में थर्ड फॉर्म ही लगा है। वॉज क्योंकि कंप्लीटेड है, इसमें डिड वगैरह कुछ भी और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं है, हैज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉज लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है वोकेबलरी। वोकेबलरी 3 है। एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है, एम्बी मतलब टू चीज़ों में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होगा तो इंसान क्या होगा, अनक्लियर होगा। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड। ओल्ड कोई है, वो बहुत लेट हो गया, सो लेट हो गया, सो क्या है, आउटडेटेड। अब जो लेट हो गया है वो तो क्या होगा, आउटडेटेड हो जाएगा। रीसाइलेंट का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जो साइलेंट इंसान होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब एक बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है, पर हम सोचते हैं ना बुरा भी होता है तो अच्छे के लिए होता है, बहुत ज़्यादा बुरे में कुछ अच्छा हो गया तो हिडन गुड छुपा होता है, कुछ अच्छी चीज़ छुपी होती है बुरे में भी, राइट। सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वंस इन अ ब्लू मून रेयरली। अब देखो ब्लू मून रोज़ रोज़ दिखता है क्या, नहीं दिखता ना, सो उसका मीनिंग हो जाएगा रेयरली। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट द कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, शी इज़ फॉन्ड डैश म्यूज़िक। ओके, सो फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, पर अगर नाउन के, सॉरी सिंगल ऑफ लगेगा, अगर नाउन के फॉर्म में फॉन्ड आ जाए, जैसे फॉन्डनेस आ जाए, तो फॉन्डनेस के साथ क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये प्रिपोजिशन का, और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉन्डनेस के साथ फॉर लगेगा और फॉन्ड के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। ऐसे ही एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे डील, डील जो होता है, डील के साथ में डील इन लगेगा अगर बिजनेस वगैरह किसी में कर रहे हो डील तो, और डील विथ किसके साथ लगेगा, अगर कोई पर्सन है तो उसमें क्या लग जाएगा, डील विथ। ये याद रखने की चीज़ें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे हम बोल सकते हैं कि डाई ऑफ, अगर डाई ऑफ आ रहा है तो वो डायरेक्ट कॉज पता है, जैसे कोई सी भी बीमारी से मरा है तो डाई ऑफ लगेगा। डाई फ्रॉम कब लगेगा, इनडायरेक्ट कॉज, सपोज ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग। और इन डाई के साथ इन कब लगता है, अगर वो एक्सीडेंट में मरा होता है कोई तो। और फॉर कंट्री के लिए मरा है तो, विथ किसी के साथ मरा है तो। ठीक है, ऐसे वर्दी ऑफ लगता है, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट फॉर लगता है, रिपोर्टेड टू लगता है। अगर आप बोलेंगे तो प्रिपोजिशन के लिए अलग से लेकर के आ जाऊंगी, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना। ठीक है,
प्रीपोजिशन जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं मैं उनको आपको समझा दूंगी ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। उसका मतलब क्या होता है, एथिस्ट। जो बिलीव नहीं करता है गॉड में उसको बोलते हैं एथिस्ट। और ऐसे ही वन वर्ड प्रीपोजिशंस रहते हैं जो वुमेन्स को डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं वुमेन्स को, उनको क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट। ऐसे ही जो मैन को डिसलाइक करते हैं उनको क्या बोलेंगे, कमेंट में बताइएगा। और जो भगवान को मानते हैं उनको क्या बोलेंगे, ये भी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ही इंसिस्टेड ऑन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इंसिस्टेड ऑन गोइंग, कहीं पे वो जाने के लिए उसको इंसिस्ट कर रही है। नेक्स्ट द न्यूज़ इज़ गुड, ये तो अपने आप ही करेक्ट है, ठीक है। न्यूज़ ऑलरेडी क्या है, ये कौन सी वाली न्यूज़ है। कुछ जो प्लूरल्स होते हैं उनके साथ में आर नहीं लगता है, ठीक है। न्यूज़ के साथ में नहीं लगेगा, मैथमेटिक्स के साथ में नहीं लगेगा, स्टेटिस्टिक्स के साथ में नहीं लगेगा, चेस के साथ में नहीं लगेगा। इसमें आप लोग को लगेगा कि आर लगना चाहिए प्लूरल फॉर्म पर, प्लूरल फॉर्म नहीं, ईज ही होगा वो, ठीक है। शी हैज़ 2 ब्रदर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, उसके 2 भाई हैं। नेक्स्ट है वोकेबलरी में इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, इसको तो एविट मिटा ही नहीं सकते, तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मिटिकुलस मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, है ना। क्यूरियस समथिंग को साउंड कर रहा है, या मिटिकुलस मतलब हर एक एक बात पर केयरफुली ध्यान देना। नेक्स्ट होता है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब होता है सोशलेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे, लिखवा के ले लो आप मुझसे। इस स्लाइड में से आप लोगों के कोई ना कोई क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। एक्टिव पैसिव। नेक्स्ट है शी राइट्स अ लेटर, सिंपल सा है, अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट टेंस है ना, पास्ट तो लगा नहीं, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहा है। राइट्स का क्या कर दिया हमने, इज कर दिया। अ लेटर जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट की चेयर पे बिठा दिया। लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हर, वो आपका थर्ड फॉर्म तो पैसिव में हमेशा लगता ही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फाइनल, दे विल कंप्लीट द वर्क। सो इसका पैसिव बनाएंगे, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट वीडियो आप बताइएगा इंग्लिश में कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, एसएससी जीडी के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं बना दूंगी, चाहे इंग्लिश हो चाहे जीके हो। आप मुझे डू कमेंट, और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इनमें से टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। देखिए पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन में बहुत डिफरेंस होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, बट नरेशन में क्या होता है, टेंस स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है ना। ओके, डू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए जल्दी जल्दी से कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए।